फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको ट्रांसफार्मर के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा। आपने गलियों में, सड़कों में बहुत सारे ट्रांसफार्मर देखे होंगे। ये उन्हीं ट्रांसफार्मर का छोटा स्वरूप है। तो ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, स्टेप अप, स्टेप डाउन। जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होते हैं, जो बड़े बड़े होते हैं, वो लो वोल्टेज को कम ज़्यादा में कन्वर्ट करने के काम आते हैं। और जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं, जैसे कि ये वाला, ये हाई वोल्टेज को लो में कन्वर्ट करता है। और सभी ट्रांसफार्मर अल्टरनेट करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करते हैं। अल्टरनेट करंट, डीसी करंट क्या होता है वो भी आपको बताऊंगा आगे वीडियो में। पहले आप ये जान लीजिए, ये जो ट्रांसफार्मर है, इसका जो इनपुट होता है यहाँ से आता है। ये दो तार रेड कलर के लगे हैं, और आउटपुट है यहाँ से निकलेगा, जो कि 12 वोल्ट का होगा। ये बिजली इतनी है कि आप अगर छू भी लें तो आपको करंट नहीं लगेगा। बाकी इसका जो सर्किट बोर्ड है, ये स्पीकर का ट्रांसफार्मर निकाला है मैंने घर पे, जो स्पीकर वगैरह हम बताते हैं। तो सर्किट बोर्ड अलग कर देता हूँ और फिर आगे मैं आपको समझाता हूँ इसके बारे में। तो ये था हमारा ट्रांसफार्मर। इसके साथ भी हमने एक्सपेरिमेंट करना है। ध्यान से देखना वीडियो को, सीखने के लिए काफ़ी कुछ मिलेगा। तो ये कागज़ पे मैंने लिखा हुआ है कुछ। एसी जो करंट होता है, अल्टरनेट करंट, वो कभी भी स्टेबल नहीं रहता, फ्लक्चुएट करता है। और जो डीसी करंट होता है, वो उसमें फ्लक्चुएशन कम होती हैं, वो स्टेबिलिटी के साथ ट्रैवल करता है। और एसी में करंट में अगर सप्लाई करते हैं मतलब दूर तक, तो बिजली की वोल्टेज कम हो जाती है, क्योंकि वो फ्लक्चुएट नहीं। और वहीं अगर डीसी करंट हम सप्लाई करते हैं तो दूर तक भी हम स्टेबिलिटी के साथ सेम वोल्टेज में बिजली भेज पाते हैं। तो ये होता है एसी करंट और डीसी करंट में अंतर। चलिए, अंतर तो हमने जान लिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये बैटरी है, इससे लाइट जल रही है, बट इस बैटरी से ये मोटर नहीं चल रहा। वैसे तो 9 वोल्ट की बैटरी है, इस मोटर को आराम से चला देती है, बट बैटरी काफ़ी पुरानी है। इसमें जो चार्जिंग है लगता है कम बची है, तभी चला नहीं पा रहा मोटर को। और अब इसको मोटर को हम किसी और तरीके से चलाएँगे। ये जो चार्जर है, ये पुराने मोबाइल का चार्जर है। इसमें इसका आउटपुट शायद 5 से 6 वोल्ट का है, 5 से 6 वोल्टेज का। तो यहाँ से ये जो मोटर है, दोनों चलने लग गए हैं। और देखिए, दोनों मोटर साथ में एकदम स्मूथली वर्क कर रहे हैं। और ये सब मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि जब इसी मोटर को हमने अपने ट्रांसफार्मर से कनेक्ट करके चलाया तो कितना ज़्यादा अनस्टेबल हो गया। ये बहुत जल्दी गर्म हो गया था। इसको हम ज़्यादा देर तक रखते तो ये मोटर जल जाता, ख़राब हो जाता। अब यही चीज़ हमारे पास जो छोटा मोटर है, उसके साथ हमने की, ट्रांसफार्मर के साथ चलाने की कोशिश की, तो देखिए कितना ज़्यादा अनस्टेबल हो गया। इसको अगर हमने 10 सेकंड भी इसके साथ रखा तो ये जल जाएगा, क्योंकि पहले भी मैं ट्राई कर चुका हूँ, इसमें धुआं निकलना स्टार्ट हो गया था। तो इसको हमने हटा देते हैं। दूसरी बात ये कि जो हमारे घर पर चार्जर यूज़ होते हैं मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप के, वो भी एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की तरह वर्क करते हैं। हाई वोल्टेज को लो में कन्वर्ट कर देते हैं। तभी इन दोनों तारों को मैं आपस में मिला रहा हूँ, तो तब भी एक चिंगारी तक नहीं निकल रही, क्योंकि वोल्टेज ऑलरेडी कम हो चुकी है। और जो मेन एक्सपेरिमेंट था हमारा ट्रांसफार्मर के साथ, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये सब सेटअप मैंने तैयार कर लिया है, बट आपको ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है। तो अब जब मैं इन दो तारों से इसको जलाऊँगा तो ये फ्यूज़ हो गया, क्योंकि वोल्टेज उसके अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा थी। और जब मैं इनको दोनों को आपस में मिला रहा हूँ तो शॉर्ट सर्किट हो रहा है। ये देखिए, यहाँ पे चिंगारी निकल रही है। तो ऐसा ही है। अब मैं आपको ट्रांसफार्मर को छू के भी दिखाता हूँ। इसको मैं टच कर रहा हूँ लेकिन करंट नहीं लगा, लेकिन मैंने अगर मेन वायर टच कर ली तो 220 वोल्ट का झटका लगेगा, जो कि जान से खेलने का काम होगा। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ बार बार, आप घर पे कुछ भी ऐसा ट्राई मत करना। पहले प्रॉपर नॉलेज गेन करना, फिर करना जो भी करना होगा। और ये पर जो पतली तार है, इसको जब मैं कर रहा हूँ, इस टच करा रहा हूँ, तो ये देखो शॉर्ट सर्किट होकर जल जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें काफ़ी पतली तार यूज़ हुई है। आपको ये तो पता ही होगा जो पतली मोटी तार कैसे यूज़ होती है। ज़्यादा करंट फ्लो के लिए मोटी तार यूज़ होती है, नहीं तो पतली तार यूज़ होती है। और ये ग्रेफाइट है, जो कि एक अच्छा कंडक्टर माना जाता है बिजली का। इसको जो मैंने आपस में करवाया, तो देखिए कैसे जलना स्टार्ट हो गया। यही सिद्धांत उसमें यूज़ होता है जब जिससे प्रेस गर्म होता है, कुछ भी होता है, लेकिन उसमें टंगस्टन वगैरह यूज़ किया जाता है, वो दूसरा मटेरियल होता है। लेकिन इसके केस में ये क्या होगा, ये जल जाएगा पूरा। तो इसको हमने जलाना नहीं है। अब मैं दूसरी चीज़ आपको दिखाता हूँ। ये जो मेटल की उसकी कॉपर की वायर है, इसको जब हम इस पर रख रहे हैं तो जली तो नहीं, क्योंकि ये तार थोड़ा मोटी थी, जली तो नहीं। बट यहाँ पे एक दूसरी चीज़ देखने को मिली, ट्रांसफार्मर से ही धुआं निकलना स्टार्ट हो गया। ट्रांसफार्मर धुआं इसलिए निकल रहा है क्योंकि वहाँ पे जो तारें यूज़ हुई हैं ट्रांसफार्मर से जो जुड़ी हुई हैं, काफ़ी पतली तारें हैं। जहाँ से इनपुट आ रहा है, जहाँ से 220 वोल्टेज की करंट बिजली आ रही है, वहाँ पे वो तार बिल्कुल भी गर्म नहीं हुई, लेकिन पूरा ट्रांसफार्मर और ये वाली तार गर्म होगी। यहाँ से धुआं भी निकलना स्टार्ट हो गया है। तो इसको हम ज़्यादा देर तक नहीं करेंगे, इसको मैंने बंद कर दिया है। तो ये थी ट्रांसफार्मर से रिलेटेड कुछ जानकारियाँ। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।